जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्मी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम करने जा रहे हैं वो है आपका एआरओ कुमायूं का। ये कब का है? ये आपका 23 फरवरी 2020 का है। जैसे आपको पता है कि इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो ये शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज का पहला सेक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स या मेडल इज। सर्वोच्च गैर सैन्य वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन क्या क्या है? शौर्य चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो इसका आंसर है अशोक चक्र। ये जो अशोक चक्र है, ये अवार्ड किया जाता है जब आपने बहुत बहादुरी से काम किया हो, आप बिना डरे कोई किया हो, कुछ अपना सेक्रीफाइस किया हो अपने आप को, तो उस जगह मिलता है। मगर ये मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं परमवीर चक्र की, तो ये अशोक चक्र के इक्विवेलेंट होता है, मगर ये मिलिट्री में मिलता है। मतलब इसमें आपने पर्सनली सामने आप एक वॉर में इन्वॉल्व हुए होगे, बट अशोक चक्र में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं सीरियल वाइज नापूं तो सबसे पहले आता है अशोक चक्र, अशोक चक्र के बाद आएगा आपका कीर्ति चक्र, और फिर आएगा आपका शौर्य चक्र। ये वो आपके सारे नॉन मिलिट्री अवार्ड में आता है, ठीक है। और जो आपका परमवीर चक्र है ये आपका मिलिट्री अवार्ड में आता है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, अशोक चक्र इसका आंसर हो गया। कब दिया जाता है अशोक चक्र? ये आपको रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा था कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में कहाँ स्थित है? ये असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। कामाख्या टेम्पल, ये बात करिए कामाख्या मंदिर, तो ये क्या है? इट इज अ टेम्पल ऑफ सक्ता टेम्पल डेडिकेटेड टू मदर गॉडेस कामाख्या। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। वह 51 शक्ति पीठों में से एक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, असम में आपका कामाख्या देवी टेम्पल स्थित है। और असम में कहा? गुवाहाटी में। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा हु इज कंसिडर्ड द मेन प्रोमोटर ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्क्सिज्म का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में पहला नाम जो आना चाहिए वो है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत फेमस है मार्क्सिज्म के ऊपर। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? हुआ था जो आज का जर्मनी है वहां हुआ था। ये फेमस फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्र, और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। ये मानते थे कि अगर आपको कैपिटलिज्म को आप हटाना है तो क्या कर सकते हो, जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर वगैरह होती है, वो सब मिलकर सोसाइटी की तरह आए, सोशलिस्ट की तरह वर्क करें। ये अगेंस्ट थे किसके? कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद की अगेंस्ट है ये। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, कार्ल मार्क्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा हु रॉट द होली ग्रंथ गीता। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखी है? तो ये आपके लिखी है किसने? ये लिखी है आपके वेद व्यास जी ने, ठीक है। गीता क्या है? गीता महाभारत का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। कब की बात है ये? जब अर्जुन को किशन जी एक पाठ बताते हैं, जब वो लड़ने से पहले सोच रहे थे कि मैं अपने ही जो मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, मेरे भीष्म पितामह, जिस तरह से मेरे भाई, या इनकी तरफ मैं कैसे हमला करूं या कैसे इन पे तीर चलाऊं। तो उस समय जब उनको कृष्ण जी ने जो सार समझाया था वो हमारे गीता में, ठीक है। गीता में कुल कितने? गीता में कुल 18 अध्याय हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 700 श्लोक हैं, ठीक है। गीता हमारी एक होली किताब भी है, तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, वेद व्यास जी ने गीता लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? ये करी थी आपके मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। कब की गई थी? 1905 में की गई थी इसकी रचना, और यह सबसे पहले लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में सुनाया गया था। इसका आंसर क्या है आपका सी, मोहम्मद इकबाल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज द रूपी एज इट्स करेंसी। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश की मुद्रा रुपया है? तो ऑप्शन है म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल और भूटान। तो इसका आंसर है आपका नेपाल। नेपाल में चलता है नेपालीज रूपी, ठीक है। अब बाकी का भी आपको पता होना चाहिए। म्यांमार के चलता है, म्यांमार में चलता है म्यांमार का क्याट, म्यांमार का चलता है क्याट। ऐसे ही अगर इंडोनेशिया का बताऊं तो इंडोनेशिया चलता है इंडोनेशियन। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, इजी पड़ जाएगा।
इंडोनेशियन रुपया। देखो अंतर है, वो रुपी है और ये रुपया, तो अंतर है ये। और भूटान में चलता है भूटान निगलत्रम, भूटान निगलत्रम, जैसे हमारे चलता है ना इंडियन रुपीस, ऐसे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी। नेपाल में भी रुपी उनकी एक करेंसी है। इसका आंसर क्या है हमारा? सी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। देखिए गवर्नर क्या होता है, अगर आप लोग देखोगे तो हर एक राज्य में, चाहे आप कोई भी राज्य ले लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कोई भी आप राज्य लोगे तो उसमें एक तो आपने देखा है कि क्या होते हैं आपके सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं जिसको लोग द्वारा चुना जाता है, लोग उनका वोट डालते हैं। और एक होता है गवर्नर, गवर्नर को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, वो सेंट्रल के बिहाफ पे होता है। मतलब बेसिकली करता क्या है, जो गवर्नर होता है वो उनकी एक अथॉरिटी होती है, किसके, वो एक तरह से रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट का। जैसे प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है एक रोल, ऐसे ही गवर्नर आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। आर्टिकल, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 से लेकर 162 के बीच में देखूं तो इसमें गवर्नर्स की भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, कैसे अपॉइंट होते हैं, वो सब इस बीच में कवर हो रखा है। यहाँ पे गवर्नर्स का पूरा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, प्रेसिडेंट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर था बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, क्योंकि उसके बाद ही हम ये बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। फिर बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, इन सब ने राज किया था। कब था ये बाबर जो था वो इंडिया में आया था 1526 में, और बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक भारत पे शासन किया था, ठीक है। तो ये मतलब जब वो आया था तो तब से ही फिर यहाँ पे हम मुगल काल शुरू हो गया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, बाबर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित आपके कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पे है? कोणार्क आपके उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। मान्यता के अनुसार यह 13th सेंचुरी में तैयार हुआ था। किसके द्वारा? ये तैयार करवाया गया था राजा नरसिम्हादेव, सिम्हादेव प्रथम के द्वारा तैयार करवाया गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, कोणार्क इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मगर हमेशा याद रखो कि कुछ समय पहले ही चेंजेस आया है। क्या चेंज आया है कि शिमला जो है वो इसकी राजधानी सिर्फ समर में है, और जो विंटर, जब ठंडियां आती है तो इसकी राजधानी चेंज होके क्या बन जाती है? धर्मशाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, शिमला इसका आंसर हो गया। शिमला शुरू से ही आपके जब ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर तो भी ये ब्रिटिश का एक अच्छा खासा राज्य था जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन रहती थी। इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है शिमला को। शिमला हमारे कई सारे शिमला समिट हुए हैं, शिमला सम्मेलन हुए हैं, जिस तरह से नेहरू की जो पहली मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के प्रतिनिधि के द्वारा, तो शिमला में हुई थी। ऐसी कई चीजें शिमला में, कई घटनाएं घटी हैं। उसका आंसर क्या है हमारा? सी, शिमला इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। था क्या ये पूरा? ये पूरा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तिलक ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी, ठीक है। होम रूल लीग के संस्थापक भी यही थे। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा हु रॉट रामायण ग्रंथ। रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? तो रामायण लिखा था आपके वाल्मीकि जी ने, ठीक है। रामायण क्या है? रामायण आपके प्रभु श्री राम जी का पूरा उसमें जीवन काल के बारे में बताया गया है रामायण के अंदर। रामायण जो है हमारा, जो रामायण है वो 7 भागों में बटा हुआ है, 7 कांड है उसके अंदर। क्या क्या है? पहला है आपका बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्या कांड, किशिका नंद कांड, सुंदर कांड,
युद्धकांड और लास्ट में उत्तरकांड। ये आपके 7 आपके कांड थे जिसमें पूरा रामायण आपका कवर होता है। ठीक है, तो कितने कांड है इसमें? 7 आपके कांड में विभाजित हो रखा है। किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, वाल्मीकि इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड, जिसको आप आईसीसी भी बोलते हो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका दुबई में। इसे 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका जो नाम था वो था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जो बाद में 1985 में बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया था। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन गया था। अभी जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? वो आपके ग्रेग बार्सले, वो इसके अभी चेयरमैन है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, दुबई इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वर डिफीटेड बाय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? देखिए मैंने पहले भी पेपर में बता रखा है, हमने कई सारे प्रीवियस पेपर कर रखे हैं। आपको याद होगा हमारे कई क्वेश्चनों में पानीपत वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फिर मैं पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ बताता हूँ कब कब हुई थी और किस के बीच में हुई थी। तो पहली बात तो इसका आंसर है किसने हराया था? ये थे आपके अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पानीपत की, मैं लाइन्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट वॉर। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी आपके बाबर और लोधी के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था और इसी के बाद से भारत में मुगल राज्य शुरू हुआ था। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, द्वितीय युद्ध, वो हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। हेमू माने हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसमें हेमू जीत गए थे। और जो तीसरी लड़ाई हुई थी, थर्ड वॉर, ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761 में। किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो मैंने अभी यहाँ मेंशन किया। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और इसके बाद ही उन्होंने मराठा का साम्राज्य एक तरह से खत्म ही कर दिया था। इसका आंसर क्या है आपका? डी, अहमद शाह अब्दाली इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, कौन जीता था। एक क्वेश्चन तो हमेशा पेपर में इसका पूछा ही जाता है। अभी बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बैंगलोर में। यह 27 मई 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, इसमें कई सारे रिसर्च के काम होते रहते हैं। जो हमारा रिसर्च का एक तरह से जो फील्ड है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी, बैंगलोर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि है हमारा जनरल साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए मान लो आप तो धरती पर हो, अगर आपको आसमान में देखना हो, आकाश में देखना हो, आपके ऊपर देखना हो कि बादल में आसमान में क्या दिख रहा है आपको, कोई आकाशीय पिंड देखने हो, कोई हेवनली बॉडीज देखने हो, तो किसका इस्तेमाल करते हो? आप इस्तेमाल करते हो टेलीस्कोप का। ठीक है, टेलीस्कोप से आप ऊपर देख पाते हो कि एकदम काफी उसके अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स कई तरह के लेंसेज होते हैं जिससे आप देख पाते हो। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, टेलीस्कोप इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा ब्लड इज प्योरिफाइड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है? तो ब्लड आपका किडनी जो होता है, जो गुर्दा होता है, वहां पे आपका प्योरीफाई होता है। बेसिकली करता क्या है ये, इसमें ना ब्लड जैसे फिल्टर होता है, जिसमें CO2 होता है ब्लड में, जो आपका डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है, उसको हटाया जाता है। सिर्फ इसको नहीं, और भी जो आपके ब्लड में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जमा हो जाते हैं, वेस्ट जमा हो जाता है, वो सब निकाल के यूराइन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर किया जाता है। तो किडनी इसका यहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका आंसर क्या आपका? सी, किडनी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण धातु लोहे के साथ प्रयोग की जाती है? तो वह है आपका क्रोमियम। लोहे के साथ हम क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में।
क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, लमसम 11% क्रोमियम होता है एक स्टील के अंदर आयरन के साथ। उसके बाद और भी चीज़ होती है, और ये क्या, इसका रोल, इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है आयरन को ताकि रस्ट ना लगे, तो जंग ना लगे, और उसको हीट जैसे से बचाता है कि ज़्यादा गर्मी में भी वो मतलब पिघले वगैरह नहीं। इसका आंसर क्या है आपका बी, क्रोमियम इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी किरण है, तो वो है आपकी अल्फा रे। अल्फा रे को आप ऐसे अल्फा की तरह भी डिनोट करते हो। इसको 1902 में रदरफोर्ड ने खोज की थी। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका आंसर क्या आपका ए, अल्फा रे इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज एंडोड विद विच प्रोटीन, रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन किस प्रोटीन से युक्त होता है, मतलब जो हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसमें आपके होता है आयरन। ठीक है, हेमोग्लोबिन में किससे मिलकर बना होता है, एक सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं हेम्स। ठीक है, जो लाल कलर का होता है, और इसके अंदर आयरन आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका सी, आयरन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन्स, कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है, ये तो आप सबको पता है कौन सा विटामिन है जो आपकी हड्डियां मजबूत करता है, वो है आपका विटामिन। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो तो है सन, और भी कोई सोर्स है, हाँ विटामिन डी और भी जैसे मिल सकता है, जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क, कर्ड, एलमंड्स जो आपके बादाम होते हैं उनसे मिल सकता है। और अगर विटामिन डी की कमी होती है आपकी बॉडी में तो उससे आपकी बॉडी रिकेट्स हो सकती है, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका डी, विटामिन डी ही इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन एक नोबल गैस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है जो इजीली रिएक्ट कर जाती है किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पूरे नेचर में 6 नोबल गैसेस हैं। ठीक है, हमारे पूरे नेचर में 6 नोबल गैस है। मैं आपको 6 के 6 का नाम बताता हूँ। पहले तो आपकी हीलियम, हीलियम के बाद फिर आता है आपका नियोन, नियोन के बाद आपकी आई एर्गन, 3 तो ये जो आप मेंशन थी। चौथी अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टॉन, 5वीं है आपकी कीनॉन, और छठी है आपकी रेडॉन। ये आपकी 6 टोटल नोबल गैसेस है जो पूरे नेचर में पाई जाती है, तो 6 ही आपको नाम पता होने चाहिए। ज़्यादातर ये सारी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज की होती हैं। तो इसका आंसर क्या आपका सी, ऑक्सीजन एक नोबल गैस नहीं है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा, बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, बीसीजी टीकाकरण किसकी रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी जिसको बीमारी बोलते हैं उसके लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसाइल कैलेमिटे ग्विरेन, ये इसकी फुल फॉर्म है बीसीजी की। ये गंभीर स्वरूप से बच्चों को बचाने के लिए दी जाती है। तो इसका आंसर क्या आपका सी, ट्यूबरक्लोसिस का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा, केमिकल फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ज़्यादातर इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि जो उनके पेशेंट होते हैं उनको पेन के टाइम पे ज़्यादा पेन प्रॉब्लम ना आए, वो हंस सके थोड़ा सा। इसका आंसर क्या आपका बी, नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि हमारा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आइस होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, या तो आप इसको 273 केल्विन भी बोल सकते हो। इसका आंसर क्या आपका डी, 0 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। पहली बात तो बायोगैस क्या होती है, बायोगैस एक तरह का मिक्सचर होता है कई सारे गैसेस का, जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके बनाया जाता है। किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं होता यहाँ पे, उसकी एब्सेंस में। इसमें जो प्राइमरी कंपोजिटिंग होते हैं, मतलब जो उसके मुख्य घटक होते हैं वो 2 होते हैं, क्या क्या, एक होता है मीथेन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे, मीथेन हमारा ऑप्शन में है। तो मीथेन कितना होता है, मीथेन की जो मैं परसेंटेज बताऊं इसके अंदर, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, वो होता है आपका 47 से लेकर 75% होता है मीथेन इसके अंदर। और जो मैंने एक और बताया CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है 25 से 50%। और भी छोटे मोटे होते हैं, वाटर पेपर्स वगैरह भी होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए, मीथेन इसका मुख्य घटक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा, ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन, ऑरेंज कौन से विटामिन का रिच सोर्स है, तो ऑरेंज आपके विटामिन सी का। विटामिन सी सिर्फ ऑरेंज से मिलता है, नहीं, विटामिन सी आपको पपाया, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी से मिलता है। और अगर विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी स्कर्वी,
कर्वी आपकी डिजीज हो सकती है अगर आपको विटामिन सी की कमी है। इस कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून से आने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, विटामिन सी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा ब्रास कंटेन्स, पीतल में क्या क्या होता है, पीतल किससे मिलकर बनता है? पीतल एक अलॉय है जो बनता है किससे, ये आपका बनता है कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक को मिला के पीतल बनाया जाता है। पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे जो बेसिकली यूज होते हैं। इसका आंसर क्या है आपका बी, कॉपर एंड जिंक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कोल का रूप ही है। बेसिकली ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट एक ऐसा कोल का एलिमेंट है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बी, ग्रेफाइट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मैंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी, वो थी आपके एटॉमिक मास पर। किस पे थी, जब बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उस बेस पे ये आधारित थी। इन्होंने हाइड्रोजन को एक पहले प्लेस पे रखा था, फर्स्ट नंबर पे। और आज के टाइम पे जो हम पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका बी, एटॉमिक मास इसका आंसर हो गया। ये हमारा सेक्शन भी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ जो कि है हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 15, 18 एंड 21। देखिए इस क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका तो है कि आप सबके एचसीएफ निकाल लो, बट मैं उससे भी एक आसान तरीका देता हूँ कि अपना टाइम बचाना है ना हमें। तो देखते हैं कि क्या 6 के टेबल में ये सारा कुछ आता है, चेक कर लेते हैं। 6 के टेबल में 12 दोबारा में आता है, 15 नहीं आता, तो मतलब 6 ऑप्शन नहीं है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, मतलब 8 भी ऑप्शन नहीं है। 3 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 4 बार में। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। 3 तो ऑप्शन हो सकता है, 12 भी चेक कर लेते हैं। 12 में 15 नहीं आता, तो कट गया। तो इसका आंसर क्या है सी, सी इसका आंसर हो गया। देखिए चाहता तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा सकता था आपको, आप भी कर सकते हो, मगर जरूरत क्या है, आपको अपना टाइम बचाना है, पेपर में वैसे भी कम टाइम मिलता है। तो देखो ना कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सबका कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सब, मतलब जो भी नंबर आएगा उसके टेबल में सारे नंबर आने चाहिए। तो क्या है हमारा यहाँ पे 3 है ऐसा ऑप्शन जो जिसके टेबल में सब कुछ आता है, तो इसका आंसर क्या हुआ सी, 3 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10 ईयर्स, आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ 11 बॉयज इज 9 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ 12th बॉय। क्वेश्चन कहता है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 साल है, 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो अब देख लेते हैं क्या करना है। देखिए 12 लड़कों की कितनी है 10 साल, तो सिंपल सी काम है 12 को 10 से गुना करो, ये हो जाएगा आपका 120 साल। ठीक है, फिर बोलता है इसमें से 11 बच्चों की 9 साल है, तो 11 को 9 से करो, कितना आंसर आया 99। निकालना है 12th की एज, तो कुछ नहीं करना है, 120 में से 99 को माइनस करो, आंसर आएगा आपका 21। तो कितना ही हमारा इसकी ए 21 साल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33 क्वेश्चन जो कि हमारा रीता, मीना एंड सीता, 3 लड़कियां, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, 9 days एंड 12 days. They work together and completed the task earning of Rs 26,000, then the share of Rita will be. ठीक है, क्वेश्चन कहता है रीता, मीना और सीता एक कार्य को 6 दिन में रीता करती है, 9 दिन में मीना, और सीता करती है 12 दिन में। उन्होंने एक साथ काम किया और 26,000 रुपए की कमाई करी, तो ये बताना है कि रीता का हिस्सा कितना होगा। देखिए अगर मैं पूछूं एक दिन में रीता कितना काम करती है, वर्क बाय रीता इन 1 डे, कितना होगा 1/6। ऐसे ही अगर मैं मीना का निकाल लूँ तो वो हो जाएगा 1/9, और ऐसे ही अगर मैं सीता का निकाल लूँ तो वो हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब क्या हुआ, तीनों ने मिलके काम किया, तो पहले तो तीनों को मिलके काम करा लेते हैं। 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12, चलो एलसीएम ये करते हैं, तो एलसीएम आएगा आपका 36, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 13/36। मतलब एक दिन में टोटल जो काम होगा वो इतना 13/36 काम होगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इनको कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा आपका 36/13 दिन। अब ये देखते हैं कि इन्होंने एक दिन में कितने रुपए अर्न करे, अर्न इन 1 डे। तो क्या करेंगे इसको, जो आपका 36/13 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 26,000 से, कटिंग करोगे तो आंसर आएगा 2000, मतलब आंसर आ गया 72,000 रुपीज, तो इन्होंने एक दिन में अर्न करा है। अब बात करते हैं कि अब रीता ने जो काम किया था, रीता का कितना 6 दिन था, तो रीता का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 72,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे,
तो 12 छिक्के 72, तो 12,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर हुआ? सी। रीता ने कितने रुपये कमाए? 12,000 रुपये रीता का हिस्सा हुआ। आइए बढ़ते हैं हमारे 34 क्वेश्चन, जो कि हमारा Pinto sold an article at a loss of 10%. If he had sold it at rupees 180 more, he would have made a profit of 2%. The cost price of the article is. पिंटू एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 180 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 2% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो पहले आराम से। पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो होगा एक्स। ठीक है, लॉस परसेंट है हमारा 10 का। ठीक है, पहले लॉस निकालते हैं। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी, लॉस अपॉन सीपी इंटू पे होता है 100। लॉस परसेंट है 10, लॉस पता नहीं, सीपी है x इंटू में 100। तो इससे मैं लॉस निकाल लूंगा, वो हो जाएगा मेरा 10x अपॉन पे 100, कटिंग करके मिलेगा x अपॉन पे 10। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नहीं। अगर मैं इससे निकालना चाहूँ तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? एसपी निकाल सकता हूँ कि कितना उसका एक विक्रय मूल्य निकला होगा। तो एसपी है उसका x माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक है, एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी में से लॉस को माइनस कर दो। तो x ये हो गया आपका 10, 10x माइनस एक्स, मतलब एसपी कितना हुआ? 9x अपॉन पे 10 उसका एसपी हो गया। ठीक है, ये तो था हमारा एक पार्ट। अब हम बात करते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें निकालना है। अगर दो कंडीशन है, अगर वह इसको 180 रुपये मोर में बेचे, ठीक है, तो न्यू जो एसपी होगा हमारा, जो नया एसपी बनेगा वो बनेगा जो एसपी पहले था, अगर मैं उससे इसको 180 रुपये ज्यादा बेचूं। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 2% का। ठीक है, मैं प्रॉफिट निकालता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सेम होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू पे 100। ये है 2, प्रॉफिट मुझे पता नहीं, सीपी है x इंटू में 100। तो प्रॉफिट भी ऐसे निकल जाएगा 2x बट्टे पे 100, मतलब पे x बट्टे पे 50। समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट, मुझे पता है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि मेरा सीपी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस सीपी। मुझे प्रॉफिट पता है कितना है मेरा, x बट्टे पे 50, एसपी है मेरा 9x बट्टे पे 10 प्लस पे 180, और सीपी है मेरा x। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो, अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो ऐसे लेकर आऊंगा, x अपॉन 50 माइनस में 9x अपॉन पे 10 प्लस पे x इज इक्वल टू पे 180। एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 50, x माइनस में 45x प्लस में 50x इज इक्वल टू पे 180। सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 45 मतलब 5 और एक 6x, 6x बट्टे 50 बराबर 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 गुने पे 50 बट्टे पे 6, 6 से काटा 30 5 या 15, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 1500। तो हमें क्या निकालना था? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? x, तो सीपी कितना हुआ? 1500 रुपये। इसका आंसर क्या हुआ? सी, 1500 का आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट सा है, एक बार आप इस क्वेश्चन को वीडियो को बैक करके दोबारा समझना, मैंने सारे स्टेप बता दिए, काफी आसान से आपको समझ में आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं हमारे 35 क्वेश्चन, जो कि हमारा 0.5 इंटू 0.002। तो पहली बात तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी होता है 10। कितने नंबर वाले पॉइंट लगेगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 से पहले पॉइंट लगेगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। कौन सा मैच कर रहा है? मैच कर रहा है ए वाला, तो ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 36 क्वेश्चन, जो कि हमारा an aluminium cable with a diameter of 6 cm and length 32 cm is melted to form a sphere. The radius of the sphere will be। एक एल्यूमिनियम केबल जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर का है और लंबाई 32 सेंटीमीटर की है, को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखिए बेसिकली अगर एक केबल है तो वो कौन सी शेप का होगा? वो होगा आपका सिलेंडर शेप का, मतलब बेलन की शेप का। अब हमें क्या बोला? हमने उसका बनाया स्फेयर, मतलब हमने उसको एक गोला बनाया, तो हमें निकालनी है त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा आता है तो हम ऐसे बोलेंगे इसको कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन, बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब गोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके आर को ऐसे मान लेते हैं कि इसका आर कैपिटल आर हो गया, ताकि अलग रहे। ठीक है,
पाई से पाई कट गया। हमें आर की वैल्यू पता है, वो है हमारी क्या है, डायमीटर का आधा। डायमीटर है हमारा, देखो यहाँ पे डायमीटर है हमारा 6, तो आर हो जाएगा 6 का आधा मतलब 3। तो ये हो गया आपके 3 गुना बराबर 4/3 गुना पे r³। तो इसको अगर यहाँ ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 32, एक 3 और आ जाएगा और बट्टे पे आएगा 4, 4 से काटोगे 8, तो ये हो जाएगा r³। सॉल्व करोगे तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, 2 का एक जोड़ा बनेगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 गुना 2 मतलब कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी किसकी, जो आपका स्फीयर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका बी, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 37वां क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ x की वैल्यू दे रखी है और y की दे रखी है, हमें निकालना है x² प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको डायरेक्ट करने से अच्छा है, सबसे पहले एक तरीका होता है, क्या करेंगे हम, x की वैल्यू को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, √2 + 1 √2 - 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको जो इसकी वैल्यू होती है इसका उल्टा करके दोनों साइड लिख देते हैं, ठीक है। इसको इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a - b, और a + b मतलब a² माइनस में b²। देखो a + b का होल स्क्वायर होता है a² मतलब √2 का स्क्वायर हो गया 2, b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 2ab मतलब 2 × 2 2√2 बट्टे पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब पे हुआ 1। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका 3 + 2√2। तो ये तो इसका आंसर आ गया। ऐसे ही y का निकाल लो, y का निकालोगे तो y क्या कहता है, √2 - 1 √2 + 1। तो इसको वही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके उल्टे से। तो √2 - 1 ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके √2 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर तो ये बन जाएगा आपका 2 + 1 माइनस में 2√2, और ये बनेगा आपका 1। तो इसका आंसर हो गया 3 - 2√2। तो x की वैल्यू हो गई ये, y की वैल्यू हो गई ये। हमें करना है, हमें निकालना है x² + y²। तो अब मैं x² + y² निकाल दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो x² + y², तो x के बदले मैं लिखूंगा 3 + 2√2 का स्क्वायर, और y के बदले लिखूंगा मैं 3 - 2√2 का स्क्वायर। देखो बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो a + b का होल स्क्वायर है, तो मतलब a² + b² + 2ab, 9 + 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस में 2ab, 2 × 3 = 6 × 12√2, ठीक, प्लस का साइन। इसको खोलोगे तो वही हाल हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस में 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 12√2। कट करोगे क्या बचा, 9 9 18, और 18 और 16, ठीक है, 18 + 16 हो गया आपका, ये हो गया आपका 34। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, 34 इसका आंसर हो गया। समझ में मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने इसको एक स्टेबल फॉर्म में लाके कन्वर्ट किया, देन फिर फॉर्मूला पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मैं कहीं नोट कर देता हूँ। फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला होता है आपका, कहाँ लिखूँ मैं, ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, चलिए। a² प्लस पे b² प्लस पे 2ab, किसका ये फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, जो हमने यहाँ पे यूज किया मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा, इफ 10% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ y देन x रेशो y। यदि x का 10% y के 25% के बराबर है तो x रेशो y निकालना है। सिंपल क्या बोलता है कि 10% ऑफ x, ठीक है, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ y। सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, तो क्या बचा, ये अगर मैं x यहाँ रखूँ y यहाँ रखूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, कटिंग करो तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो कितने रेशियो आ गई, b, 5:2 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 39 क्वेश्चन, जो कि हमारा 4 men and 6 women can complete a task in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women completed it? 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखते हैं करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले 4 मैन प्लस में 6 वुमेन
इसको करते हैं 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 1/8। ऐसे ही 3 मैन और 7 वुमेन, इसको करते हैं 10 दिन में, तो एक दिन में ये लोग करेंगे इतना काम। ठीक है, इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको पहले सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, बेसिकली ये 4m है 3m है, तो इसको जैसे बना लेते हैं। कैसे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 12m प्लस में 18w बराबर में 3/8, और ये बनेगा आपका 12m प्लस में 7 चौक 28w बराबर में 4/10। सॉल्व करो, माइनस 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 कट गया, करोगे माइनस का 10w, इसको करोगे तो करते हैं 4/10, और आपको करना है क्या, ये रहेगा माइनस का 3/8। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा आपका, ये आएगा एलसीएम 40, 4 बार में हो जाएगा आपका 16 प्लस में 8 में आएगा 5 या 15, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस का 1/40। तो देखोगे तो माइनस से माइनस ही हमारा कट गया, तो कितना आंसर आया, आंसर बच रहा है हमारा 10 वुमेन इज इक्वल टू 1/40 डेज। तो 10 वुमेन एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/40 करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे, हमें कितने दिन में निकालना है, 10 दिन में निकालना है ना, 10 महिला कितने दिन में करेंगी, तो 10 महिलाएं इसे 40 दिन में पूरा करेंगी, तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी 40 डेज का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ a sphere A is half of the radius of another square B, then the ratio of volumes of A and B। यहाँ पे ये स्फेयर है, स्क्वायर नहीं है, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। यदि एक गोले A की त्रिज्या दूसरे गोले B की त्रिज्या की आधी है, तो A और B के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो ठीक है, क्या कहता है ये, पहली बात इसने बोला, मैंने माना इसका रेडियस है R और उसका रेडियस है R/2, ठीक है, उसका आधा ही तो है, तो इससे क्या हुआ, R की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल की 2R। ठीक है, नाउ वॉल्यूम A रेशियो वॉल्यूम B, ये निकालना है ना हमें, तो ये क्या हुआ 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, इससे तो ये कट गया, इसकी वैल्यू R क्यूब है, और ये हुआ आपके 2R का क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू 2R है ना, तो R क्यूब अपॉन पे 8R क्यूब, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 1/8। क्या आंसर हुआ इसका, बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RS 6000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ब्याज वार्षिक संयोजित होने पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपए की राशि क्या है। अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला लगेगा P इंटू पे 1 प्लस R/100 अपॉन पे पावर T। फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा, 6000, 1 प्लस R की वैल्यू है आपकी 5/100, ये है आपका 2। सॉल्व करोगे तो 6000 गुने पे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 105/100, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि पावर 2 है, तो कटिंग करोगे 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काटोगे तो ये 21 बार में, तो बचा क्या क्या हमारा 3 गुना 21 गुना 105, तो इसका जो आंसर आएगा सब कुछ करने के बाद वो आएगा आपका 6615। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 42वां क्वेश्चन, जो कि हमारा अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर कन्वर्ट करूंगा सेकंड में तो 3600 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लो, हो गया काम। 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 18, 18 कम 18, 18 पंचे 90, कितना हुआ 25 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या हुआ बी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 128 एंड LCM है उनका 256, देन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B निकालना है। क्वेश्चन कहता है A इंटू B निकालना है आपको, तो होता क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट होता है HCF इंटू LCM के बराबर, तो ये तो निकालना है, HCF कितना है 128, ये कितना है 256, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा आपका 32768। इसका आंसर क्या है आपका डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ अ विलेज इज 5:3। क्या रेशियो है, रेशियो हो गया 5:3। अगर इसमें से 800 मेल है, फीमेल निकालनी है, एक्स निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा
800 गुना 3 बट्टे पे 5, कटिंग करोगे तो 160, और 160 गुने पे 3 तो 16 3 48, 480 आंसर। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 480 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन जो कि हमारा Ram does a work in 10 days and Mohan in 15 days. How many days will it be taken when they do the work together? राम एक दिन में काम करता है, राम इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा? वो करेगा 1/10। और जो मोहन है वो कितना करेगा एक दिन में? वो करेगा आपका 1/15। दोनों मिलके काम करेंगे तो 1/10 प्लस 1/15, मतलब एलसीएम आया 30, 3 + 2 मतलब 5/30 मतलब 1/6। तो 6 दिन लगेंगे इनको कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर क्या है? बी, 6 डेज इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ जो कि है हमारा जनरल इंटेलिजेंस। पहला क्वेश्चन है, इफ द वर्ड बॉक्सर इज कोडेड एज, देन हाउ विल द वर्ड विजिट बी कोडेड? समझ में आ गया? यदि बॉक्सर को इस तरह लिखा जाता है तो विजिट को किस तरह लिखेंगे? थोड़ा पहले फॉर्मेट समझते हैं। BOXER कैसे बनाया गया है? देखिए, मैंने कई बार बताया है, इन क्वेश्चनों का नया तरीका होता है, सबसे पहले अपने पेपर में या कहीं पे भी साइड में ए से लेकर जेड तक पहले लिख लो। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। हेल्प ऐसे करेगा कि आपको जो नंबर्स काउंट करने होते हैं ना, वो इजी पड़ जाते हैं। ठीक, देखते हैं तो क्या कहना चाह रहा है ये। बी से ए मतलब -1, ठीक है। ओ से क्यू, MNOPQ, ओ और क्यू के बीच में एक पी का अंतर है। तो पी का मतलब हुआ, आप इसको बोल सकते हो ओ के बाद आ रहा है ना, तो उसको आप ऐसे बोल लो यहाँ पे आपका +2। एक्स से डब्ल्यू एक्स तो मतलब यहाँ पे फिर -1 है। ई से लेकर जी, EFG मतलब फिर एक का अंतर है। आर से क्यू, PQR तो मतलब -1 है। तो ABCD अगर लिखी होगी तो प्यार से देख लोगे, -1 + 2 का मतलब क्या है। इसको जब आप समझ लोगे ना इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले अपने साइड में वीडियो को पॉज करके ABCD लिख लेना पूरा, उसके बाद देखना कि ये 1 2 कैसे बन रहा है, आपको ईजी पड़ जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, VISIT। चलिए, क्या है हमारे अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग है V से एक पहले, तो V से एक पहले आओगे तो वो आता है UV, U। I के एक छोड़ के मतलब I के बाद 2 क्या होता है? ABCDFGHI J छोड़ के K, ठीक है। ऐसे ही S से एक पहले मतलब R, फिर वही I के बाद 2 तो फिर वही K, और T से एक पहले आता है क्या आपका? वो आता है S। तो क्या हुआ इसका? UKRKS। तो ऑप्शन हुआ इसका बी, इसका सही हो गया आंसर। आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ जो कि है हमारा, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे चाचा के पिता। अब बताओ, मेरे चाचा के पिता मतलब कौन हुए? मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी की बेटी। मेरे दादाजी की बेटी कौन हुई? मेरी एक तरीके से बुआ का बेटा। बुआ का बेटा मेरा क्या हुआ? मेरा क्या हुआ? कजन। तो कौन है ये? चचेरा भाई। इसका आंसर क्या है? ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन जो कि हमारा कंप्लीट द सीरीज। फॉर्मेट समझते हैं, डी, ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल। समझ में आ गया? तो मतलब ये दोनों तो कट गए। अब ये दोनों देखते हैं, के फिर जे फिर आई फिर एच। अगर देखोगे तो ये बैकग्राउंड में बन रहा है, HIJK। तो एच से पहले क्या आता है? एच से पहले आता है जी। तो आंसर तो हमारा ये बन गया। क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं क्यों आएगा नहीं आएगा, वैसे जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, अपना टाइम बचाना है। तो ए आपका आंसर हो गया, ये खत्म करो काम। क्यों? क्योंकि LGQ और कोई नहीं है, LG एक ही है। फिर भी चेक करना है तो एक अप्लाई कर लेते हैं, S T छोड़ के U, V छोड़ के W, F छोड़ के Y। तो ऐसे ही S से पहले एक छोड़ो, R छोड़ दो, तो Q आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? LGQ। तो ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, रामू फ्रॉम अ प्लेस ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then turns left and walks 3 kilometer, again turns right and walk 2 kilometer, finally turns right and walks 3 kilometer to reach the place B. What is the distance between A and B? क्वेश्चन कहता है, रामू एक स्थान ए से, मैं मानता हूं ए से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं आपका बाएं मुड़ा मतलब आपने लिया पहले लेफ्ट, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, फिर यहां से दाएं मतलब राइट मुड़ा, फिर चलता है वो
2 किलोमीटर। अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये पहुंचता है पॉइंट बी पे। अब मुझे बताना है कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है, तो क्या है 5 ये और ये कितना है 2, तो 5 + 2 कितना हो गया आपका, हुआ 7। तो कितना डिस्टेंस है ए, 7 किलोमीटर का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। क्या क्या है 64, 32, 16, 8, आधा कर दो 4, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा बी, 4 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा आर्मी जीडी कुमाऊं का पेपर खत्म होता है, प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ट्राई करिए। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना कैसे है मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने शफल करके डाल रखे हैं। जो ये क्वेश्चंस है उसमें हमने नेगेटिव मार्किंग में डाल रखी है, क्यों? क्योंकि आपके और अच्छे आप याद रख सको और अच्छे आपको पता चलेगा मेरी गलतियां कहाँ हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अटेम्प्ट करिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाइए। जैसे यहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर करवा दिए, आपको सबके मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज। तो अगर आप एक बार में सबके अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, मैं कौन से सेट में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो फिर उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। आपको कोई परेशानी आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।